के काम करेंगे और पूरे देश में सबको एक फिर मौका नहीं मिलेगा। और ये लोग भाग गए हैं, इस लोग इसलिए भाग गए हैं कि सुनना नहीं चाहते ना। अब समझ लीजिए, सच्चाई बात है, सच्ची बात को सुन करके नहीं जाना चाहते। अब मेरे सामने कितना बात बोल देते थे, लेकिन फिर भी वहां से आकर के बोला जाता था। आप बताइए ना, जब इन लोगों की मीटिंग हो रही थी, क्या नहीं हुआ? हमने तो सबको साथ दिया। एमपी के चुनाव, एमपी कह रहे हैं, इसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सब कुछ कर दिया। हमारे लोग सब बोल रहे थे नहीं भाई, एक बार कह दिया है, मुझको फोन आया, हम उस समय नहीं। उसके बाद ही हम लोगों ने सब आपस में बातचीत और तय किया कि आगे हम लोग एकजुट होकर के चलेंगे और अपने बिहार में, और जब सब लोग मिल करके चलेंगे तो आप जान लीजिए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस साथ में थे, अब जो सरकार में थे तो कैसा कैसा प्रचार करते रहते थे, बताइए ना। तब जब हम लोग हैं तो मिल करके एक एक जगह काम करें, एकजुट होकर के काम करें और सब लोगों को प्रेरित करें और याद करा दें, आजादी की लड़ाई को याद करा करके, हर चीज को याद कराते हुए जब मिल करके सब लोगों को कर देंगे तो जा करके लाख चाहे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भाई हम तो 13 में बता दिया, काहे छोड़े। और जो पुराने लोग हैं उनसे कोई पूछ ले हम लोगों के बारे में क्या उनका राय है। अब बाकी में जो हो, आप लोगों को कोई मतलब नहीं, जो इच्छा हो करते रहिए अपना, लेकिन हम लोग तो एकजुट होकर के चलेंगे और निश्चित रूप से समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये टक्कर पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, ये सब चीज हम लोग नहीं होने देंगे और मिल करके हम लोग सबको एकजुट किए रहेंगे ताकि समाज इधर से उधर नहीं हो। अब कुछ लोगों को बहुत तरह से अंदरूनी कारण से कोई किसी तरह से कहीं फंसा हुआ है और उसको कहा जाएगा देखो ये काम करो, तो हो सकता है कोई इधर से उधर करे। लेकिन जो लोग भी हैं सब लोग मिल करके समाज को करेंगे। और आप सबको तो मालूम है, सब लोगों को और सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए, अभी तो भाग गए, ये रहते तब ना इनको हम और बात बताते, लेकिन अभी भाग ही गए, अभी और मौका मिलेगा तब इनको तो हम एक एक चीज इनको हम बता देते कि क्या हो रहा था जी। लेकिन चलिए, तो अब इनको जो इच्छा हो, अब कोई सवाल नहीं, और आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा। और आप जान लीजिए, हम तो आप लोगों के साथ हैं। हमको भले ही आज हम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको व्यक्तिगत कुछ इच्छा है। हमारी एक ही इच्छा है कि सब एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। हम सबका साथ देंगे। तो आप सब लोग मिलकर के आ गए, अभी बहुत खुशी की बात है। इसलिए अब यही कहेंगे हम कि आप सब लोगों से और अनुरोध करेंगे कि जो हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव को सब लोग मिलकर के इसको पारित करिए। तो भागिए गए, अपना देख न लिए, भाग गए, नहीं तभी रहते, तभी तो हम और इनको कुछ बताते और समझाते। माननीय सदस्यगण, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विश्वास मत पेश किया गया है, इसका परिप्रेक्ष्य आप जानते हैं कि हम लोगों ने 9 तारीख को 9 अगस्त को हम लोगों ने शांति 9 अगस्त को हम लोगों ने महामहिम से मिलकर बहुमत का दावा करके सरकार बनाने के लिए आमंत्रण का उनसे अनुरोध किया था और हम उनके आभारी हैं
कि उन्होंने हमारा बहुमत मान के, वैसे हमने उनसे कहा था कि अगर वो कहें तो हम विधायकों की परेड यानी पूरी गिनती कराने को तैयार हैं। और उन्हीं के निर्देश पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास मत पेश किया है और आज सदन में ये विश्वास मत पारित हो रहा है। लेकिन महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप निश्चित रूप से इस पर विभक्त होकर गिनती कराकर मतदान करा दें, जिससे बिहार की जनता को भी यह मालूम हो जाए कि हम लोगों ने कोई गलत दावा नहीं किया है, हमारे पास बहुमत है, संख्या है, इसीलिए हमने दावा किया था और महामहिम ने जो हम लोगों को मौका दिया है ये उचित है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से इसको विभक्त होकर और गिनती कराकर मतदान की प्रक्रिया से इसका समापन करें। सचिव घंटी बजाओ। ये विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। अब आप जो विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन उसको लेकर पहले उसको लेकर, जब आपने बोल दिया कि वो विश्वास मत पारित हो गया है तो फिर ये मतदान कराने का क्या उचित है? अभी विभक्त होकर मतदान होगा। नहीं, क्यों होगा मतदान? उसके बाद आपने जब उसको पारित कर दिया है, मतदान, जब विश्वास मत पारित हो गया तो क्यों होगा मतदान? मतदान नहीं होगा। आप प्रतिवेदन पेश कीजिए विभिन्न समितियों का प्रतिवेदन पेश कीजिए। ये गलत हो रहा है। मतदान होगा, मतदान नहीं, क्यों होगा मतदान? नहीं होगा मतदान। आसन आपने जब पारित कर दिया है, आप आदेश नहीं दे सकते हैं। आदेश का बात नहीं है, आप आदेश नहीं दे सकते, लेकिन नियमावली का हनन नहीं होने देंगे। आप आदेश नियमावली का हनन है। सदन जब आपने पारित कर दिया है तो फिर वोटिंग का क्या उचित है? इस तरह से सदन नहीं चलेगा, इस तरह से सदन नहीं चलेगा, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। हम लोग फिर बहिष्कार करते हैं। ठीक है, बहिष्कार कीजिए। ये सदन के अवमानना है। क्या उचित है? आप निष्पक्ष रहिए, आप सत्ता के निष्पक्ष यदि मतदान हो ही जाएगा तो उसके लिए क्या घबराहट हो रही है? जितना आपका सदस्य आपके तरफ रहेगा, जितना उधर हाँ के पक्ष में उधर रहेगा, इसमें घबराने की क्या बात है? तो ठीक है, सभा सचिव घंटी बंद करें। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार पुनः रखता हूं कि प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि सभी खड़ा होकर के और एक एक करके गिनती हो जाए तो अच्छी बात होगी। हाँ जी, कितनी जनसंख्या है यहाँ की, यहाँ के पक्ष में वो जनता भी देखेगी। जनता में साफ होगा महोदय कि हम लोगों ने सही में बहुमत के आधार पर दावा किया था। माननीय सदस्यों की गिनती कीजिए यहाँ पक्ष की।
ना, 2 आदमी नहीं, एक और आदमी नहीं सीखा। घोषणा के ये वाला पढ़ना है। इसके बाद जी, इसके बाद ये वाला करना है। पहले इसके बाद ई बोल लेते हैं, तब ई बोलते हैं। हाँ, तब ये वाला ये तो कंट्रोल अब इसको पक्ष हो जाएगा। जी वो आएगा। यहाँ पे लिखा पक्ष में इतना विपक्ष में शून्य। लिख दीजिए। देखने वाला नहीं। वही तो कह रहा था। देखने वाला नहीं। जोड़ दिया जो दिए थे सर नहीं जोड़ के दिया है वो हम इसमें क्या जोड़ेंगे 6 घटेगा ना एक बार एक एक बार और गिनती कर लीजिए ठीक से।
65 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, तो 158 की 60 164 64 नहीं वो बढ़ गया ना AMM का, AMM का बढ़ गया ना हम लोग ना, ये जोड़ के है ना, वो तो हम लोग तो पक्ष के नहीं मरा है, मरा तो घर का 5 12 7 बोलिए मुझे। देखिए अपने स्थान पर बैठ। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है यह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 160 है और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 है। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं सदन में आप सभी माननीय सदस्यों को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। हमारे सभा सचिवालय को अभी यह सूचना दी गई है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में आवश्यक सूचना पत्र के माध्यम से आप सबों को आज ही संसूचित किया जाएगा। और कल नामांकन भी है। जो नए अध्यक्ष आएंगे निर्वाचित होंगे, कल नामांकन भी है 11 से 12 के बीच में। माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।